राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। बहुत पुराना संस्मरण सुना रहे हैं, सुनो इस कथा को। इस बात को भी लगभग 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। तो कथा महाराज जी हमको आज्ञा करके बैठे कि आज 8:30 बजे से पहले बरसाना पहुंचना है। मैंने कहा महाराज जी 1 घंटा तो लग ही जाएगा वृंदावन से, आप कथा जल्दी पूरी कर देना, 7 बजे तो उठ चले यहाँ से। अब महाराज जी कथा में ऐसे तल्लीन हो गए, 7:30 बजे तक तो कथा ही करते रहे। अब मैं इशारा करूं मैंने महाराज जी चलना है, तो महाराज जी उतर के आए। तो पूज्य श्री प्रेम गली वाले महाराज जी दास गाड़ी चला रहे थे, और हमारे पूज्य फ्लाइट बाबा, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, और भी 2-4 संत महापुरुष मूर्ति बैठे थे गाड़ी में। खूब सारे संत बैठे थे, हम चला रहे थे। तो महाराज जी बोले अब इंद्रेश जी 2 ही स्थान है हमारे पास पहुंचने को, क्या 8:30 से पहले या तो बरसाना पहुंच जाए या बैकुंठ पहुंच जाए। मैंने कहा महाराज जी आप लोग बेल्ट बांध लो, मैं दौड़ाऊं गाड़ी। और उस दिन भैया हमने गरुण जी महाराज का आवाहन किया, हनुमान जी से कही हे हनुमंत लाल कृपा करो। रात्रि का समय, दिसंबर का महीना, कोहरा, और हम कोई है तो बढ़िया ड्राइवर है, हमारे संग बैठ के देखो कभी गाड़ी में, गाड़ी तो बढ़िया ही चलाते हैं, काम सब हमसे बढ़िया होते हैं। बाइक चलवा लो, गाड़ी चलवा लो, खाना बनवा लो, प्रसाद सिद्ध करवा लो, गवा लो, नचवा लो, कथा करवा लो, सब काम कर। पर ठाकुर जी से संबंधी यूं थोड़ी कोई की बारात जा रही है आपको महाराज जी नाचो, ऐसे थोड़ी है। ठाकुर जी के लिए नृत्य करते हैं, वो तो चेतन महाप्रभु भी करते हैं, वो तो मीराबाई भी करती हैं। तो उस दिन खूब तेज गाड़ी चलाई, और महाराज जैसे तैसे सही सलामत हम लोग बरसाने पहुंचे। 10 मिनट बचे हैं मंदिर बंद होने में। अब महाराज हम तो दौड़ने में निपुण, पर साथ में जो संत महात्मा सबरे जगन्नाथ जी, अब वो कैसे दौड़े। तो कोई को कंधा पे ले रहे हैं, कोई को उठा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे तैसे दौड़ भाग करके बस मंदिर में पहुंचे हैं। श्री जी के दर्शन भये। महाराज जी साड़ी और कुछ श्रृंगार लेके गए थे, सब अर्पित किया और कपाट बंद हो गए, दर्शन हो गए। महाराज जी बोले बड़ी भाग दौड़ हुई, अब थोड़ा श्रम निवारण होना चाहिए, बहुत श्रम हो गया, अब थोड़े शांति, थोड़ा राहत होनी चाहिए। मैंने कहाँ चले महाराज जी? बोले नीचे चलो, विनोद बाबा के कुटिया पे चलते हैं, वहां बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। वहां पहुंचे, मलुकपीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य प्रेम गली वाले महाराज जी, हमारे अनंत बाबा महाराज जी ने हमको पकड़ाई ढोलक, श्री विनोद बिहारी दास महाराज जी ने पकड़ो हारमोनियम, और सबरे संतजन मिलकर के गाने लगे। कल हम लोगों ने ठाकुर जी के रास का प्रसंग श्रवण किया। तत्पश्चात भगवान ने कुछ राक्षसों का वध किया। एक दिन मधुमंगल बोलो लाला ते लाला, बोले कहा बात है? बोले तू ब्राह्मणन के पास जावे, सबरे ब्राह्मण तेरी पूजा करें, तू दैत्यन को जाकर के स्पर्श करे, तेरे स्पर्श से सबरे दैत्य मर जाएं। तू गोपीन के द्वार जावे, सबरी गोपी तो तेरी भलैया ले में, तेरी आरती उतारे। तू गौशाला में गैयान के पास जावे, तो गैयान के थनते अपने आप दूध निकलने लगे। लाला तू जमुना जी में जावे, कालिया भाग जमुना जी, कालिया नाग जमुना जी छोड़ के भाग जाए। तो हम गोप ग्वालन के पास आवे, तो हम गोप ग्वालन के नेत्र सजल है जाएं। तू गिरिराज जी जावे, तो गिरिराज जी उठ जाएं। ठाकुर जी बोले कहा कहना चाह रहे हो? बोले मधुमंगल बोले लाला मोह तो ऐसा लगे तो में शक्ति ना है, तो में शक्ति होती तो हम नेक धक्का मारे, नेक में गिर जाए, तो में शक्ति ना है। तो ठाकुर जी बोले कौन में शक्ति है? बोले तेरी पोशाक में शक्ति है। ये जो तू पीली पीतांबरी पहने, सिर पे मोर मुकुट धारण करे, कमर में कौंधनी पहने, ये पीली पीतांबरी और ये मोर मुकुट, इनमें शक्ति है। ठाकुर जी बोले अच्छा? बोले हाँ। कहा करूं? तो बोले एक दिन इन्हें मोह पहना दे, ये मोर मुकुट और पीतांबरी मोह पहना दे, मैं भी गोपीन के द्वार जाऊंगा, मैं भी गिरिराज जी के पास जाऊंगा, मैं भी दैत्यन के पास जाऊंगा, मैं भी ब्राह्मणन के पास जाऊंगा, देखूंगा अगर जो जो तेरे संग होगा वो मेरे संग भी भयो, तो मैं मान जाऊंगा कि भैया, अगर मेरे संग भयो तो मैं मान जाऊंगा तेरे पीतांबरी और मुकुट में बल है, और मेरे संग नहीं भयो तो मान जाऊंगा लाला में बल है। ठाकुर जी बोले ऐसा मत करियो, भूल के भी मेरो मोर मुकुट और पीतांबरी मत पहन लियो।
मधुमंगल बोलो हम बे अब तो मुझे पूरा शक है गयो कि निश्चित ही तेरी पीताम्बरी और मोर मुकुट में बल है, यही मारे दैवत्य मना कर रहा है। ठाकुर जी कह करके चले गए, बोले कि कभी छुइयो मत इन्हें। मधुमंगल बोलो तू तो मेरा मित्र है, प्रेम तो नहीं देगो तो तुम्हें तो छीन के पहन लूंगा। और एक दिन ऐसे भयो, ठाकुर जी जैसे ही यमुना स्नान करने के लिए गए, अपने वस्त्र आदि उतार करके गए, मधुमंगल पीछे ते आयो और ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेकर के वहां से भाज गयो। अपने वस्त्र उतार करके ठाकुर जी के काजे छोड़ गयो और ठाकुर जी के वस्त्र सब पहन लिए, पीताम्बरी पहनी, कौंदनी पहनी, हाथन में बाजूबंद पहने, सिर पर मोर मुकुट पहनो और ठाकुर जी की वंशी लेकर के जैसे ठाकुर जी चले वैसी चाल चले मधुमंगल। ब्राह्मणन के पास गयो, ब्राह्मणन के सामने खड़े है करके जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके खड़े है जाएं, अपनी वंशी घुमा में ब्राह्मणन के सामने खड़े है कि करन लगो। तो ब्राह्मणन ने धूल उठाए के फेंकी, भग यहाँ कहां ते आगो निकर यहाँ ते, सुबेरे सुबेरे यज्ञ प्रारंभ भयो नहीं है, अपनो मुंह दिखावे आएगो। मधुमंगल बोलो ब्राह्मणन ने तो भगाई दियो, गोपीन के पास जाके देखूं। अब गोपीन के यहां जावे, जैसे ठाकुर जी बतिया में गोपीन से वैसे ही बोले और ठाकुर जी कैसे बात करें। ठाकुर जी गोपीन के पास जाके कहें, अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो, तो भीतर तो गोपी के, अरे लाला मैं तो हलवा बनाए रही हूं खाएगो। और बीच में ही बनाते बनाते हलवा कोई दे दे, बिना भोग लगा गई ठाकुर जी को पवाए दे। मधुमंगल पहुंच गयो, खिड़की पे जाए करके रसोई घर की खिड़की पे खड़े होके बोलो, अरे भाभी कहाँ बनाए रही हो। भीतर ते गोपी बोली, निपूते और कछु काम ना है तो पे हैं, दूर है जाए, मुंह ढक के बोल, तू बोल लो तेरो उच्छिष्ट सबरो भोग में गिर जाएगो, सुर झूठा है जाएगो, भग जाते। गोपीन ने भी भगा दिया। मधुमंगल बोलो कछु तो बात है। इतने में ही कंस ने एक केसी नाम का राक्षस भेजा मथुरा से। तो केसी राक्षस ने कंस से पूछा कि आपके शत्रु श्री कृष्ण का हुलिया कैसा, थोड़ा हमें बताओ। बोले ज्यादा तो हमें नहीं पता है, बस इतना पता है पीताम्बरी पहनता है, मोर मुकुट पहनता है। पहुंच जा। अब यहां मधुमंगल घूम रहा था मोर मुकुट पहन के। इतने में ही केसी राक्षस आ गया और केसी राक्षस जैसे ही आया महाराज भागा मधुमंगल के पीछे। मधुमंगल तो चौकड़ी मार के भागे, अरे कन्हैया बचाइयो, अरे लाला बचाइयो, अरे लाला देख जे मुकू मारेगो, अरे केसी राक्षस खाए गए मुकू। ठाकुर जी यमुना जी में स्नान कर रहे। ठाकुर जी ने कही, ना ना आज तू ही दिखा पूतना वाले हाथ, तो मना करी ना मैंने, मत पहन के जाइयो। लाला तेरे हाथ जोड़ू, आज के बाद कभी मोर मुकुट नहीं पहनूंगा, तू या को देख ले। ठाकुर जी ने तुरंत एक काचनी बांधी और महाराज एक मुष्टिक बना करके केसी जैसे ही पास आयो, ठाकुर जी ने एक मुष्टिक प्रहार कियो और एक मुष्टिक प्रहार में ही केसी मर करके नष्ट है। 8 वर्ष के हैं ठाकुर जी, 8-9 साल की उम्र में तो बड़े बड़े राक्षस मार दें। मधुमंगल बोलो लाला तू ही पहन, मोर मुकुट उतार के ठाकुर जी को दे दियो, पीताम्बरी दे दे। ठाकुर जी बोले एक प्रकार से ये संकेत है, छोटे बालकों को आप बालकृष्ण रूप बना देते हैं, अच्छी बात है, वो ठाकुर जी ही हैं। पर कई जगह तो बड़े बूढ़े बने बने घूम रहे हैं पीताम्बरी पहन के, मोर मुकुट डाल करके। ताऊ दिना अगर केसी पीछे पड़ गए हो ना तो मधुमंगल की तरह चौकड़ी मार के भागोगे, बच नहीं पाओगे। ठाकुर जी बनवे में सुख नहीं है भैया, ठाकुर जी के दास बनवे में सुख है। ठाकुर जी के दास बनो, ठाकुर जी के सखा बनो, ठाकुर जी के सेवक बनो, ठाकुर जी बनवे में सुख नहीं। हमारी प्रार्थना है छोटे बालकों को ठाकुर जी का रूप बना दो। अच्छा, वृंदावन प्यारो वृंदावन भजन का जब लॉन्च होना था तो हमसे पूछा गया, तो हमने पहले ही कह दिया मैंने कि छोटे बालक अगर ठाकुर जी के स्वरूप बनेंगे तो अच्छा है। बड़े स्वरूपों को अगर ठाकुर जी के रूप में आप निर्माण करेंगे तो लोगों के चित्त में भेद और दूषित दृष्टि आ जाएगी। अबोध बालक 8-9 वर्ष तक के बालक ठाकुर जी के रूप बन सकते हैं। कल आए थे वो भी छोटे ही बालक थे, वो भी अच्छे लग रहे थे। ज्यादा बड़े लोग जब ठाकुर जी का श्रृंगार कर लेते हैं ना, ठाकुर जी नहीं दिखते उनमें, बहलूपिया दिखता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है दास बनो, सेवक बनो, सखा बनो, ठाकुर जी मत बनो। भगवान ने केसी और अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध किया। केसी दैत्य के वध के बाद वृंदावन में एक घाट का निर्माण हुआ जिसका नाम है केसी घाट।
यहां कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना से अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और श्री वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। ठाकुर जी परसों की कह के गए, बरसों तक लौट करके नहीं आए। ब्रजवासी सब रुदन, मैंने ये प्रसंग बहुत बार विस्तार से कहा है, पर अब इस प्रसंग में हम ज्यादा प्रवेश करते हैं तो फिर बहुत विरह होने लगता है। वैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत विरह में विराजमान हैं, और विरह देकर के हम उन्हें कष्ट क्यों दें। वास्तव में ठाकुर जी वृंदावन से चले गए, पर चित्त वृंदावन का त्याग नहीं कर पाया। बंधुओं एक बात बताइए हमें, सब लोग इधर देखिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें बताइएगा, तन से किसी स्थान में रहना आवश्यक होता है या मन से किसी स्थान में रहना आवश्यक होता है? बताइए। मन से। आपका तन चाहे दुनिया के किसी कोने में रह ले, लेकिन वास्तविकता मन जहां रहता है ना, आप चित्तवृत्ति से, बुद्धि से, हृदय से वहीं रहते। ठाकुर जी तन से चले गए मथुरा, तन से चले गए द्वारिका, तन से चले गए हस्तिनापुर, पर मन में सदा वृंदावन रहता है, सदा वृंदावन की स्मृति रहती। मन से वृंदावन नहीं गए, मन से श्री राधा रानी नहीं गई, मन से यशोदा मैया, मन से नंद बाबा नहीं गए, मन से मधुमंगल श्रीदामा नहीं गए, मन से यमुना जी नहीं गई, मन से रज नहीं गई। ठाकुर जी के मन में सदा रहते। कहते हैं जब ठाकुर जी द्वारिका पहुंच गए ना, तो द्वारिका पश्चिम में है और पश्चिम से वृंदावन उत्तर की ओर है। तो ठाकुर जी पूर्व दिशा में जाते हैं, दक्षिण दिशा में जाते हैं, पश्चिम दिशा में चलते हैं, लेकिन कोई काम अगर उत्तर दिशा में होता है द्वारिका में भी, तो ठाकुर जी बलभद्र जी को भेज देते हैं, बोले आप चले जाओ। क्यों? बोले द्वारिका की उत्तर दिशा में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। दाऊ जी के लाला क्यों ना जाएगा? बोले उत्तर दिशा में वृंदावन है, यदि मैं उत्तर की ओर एक पग भी भराता हूं ना, मुझे बहुत याद आती है, फिर मैं रोक नहीं पाता, फिर मैं दौड़ ही जाऊंगा, वृंदावन ही चला जाऊंगा। इतना याद ठाकुर जी वृंदावन को करते हैं। बंधुओं एक बात बोलें, पूरे वेद वेदांत सिद्धांत को पलट करके रख दिया वृंदावन वासियों ने। आप कहेंगे कैसे? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, गीता में कहते हैं भगवान वो परमात्मा है जो हमारी आत्मा कभी जलती नहीं, हमारी आत्मा कभी भीगती नहीं, उस आत्मा के भी मूल आधार परमात्मा है। उनको कभी मोह नहीं होता, उनको कभी ममता नहीं होती, उनको कोई बांध नहीं सकता। महाप्रभु जगन्नाथ जी तो सूत वाली माला भी नहीं पहनते, इसी भाव से कि मोह कोई ना बांध सके, मैं पूरे विश्व को बांधता हूं। मैं किसी के आसक्त नहीं होता, पूरा विश्व मेरे आसक्त होता है। मैं किसी के लिए नहीं रोता, पूरा विश्व मेरे लिए रोता है। ब्रजवासी बोले आओ जरा वृंदावन बताएं आपको। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे वृंदावन, इतना प्रेम, इतना रस, इतना भाव, इतना सर्वस्व प्रदान किया ब्रजवासियों ने कि जो परमात्मा कभी बंधते नहीं थे वो उखल में बंध गए, जो परमात्मा कभी रोते नहीं थे वो वृंदावन में रो गए, जो परमात्मा कभी किसी में आसक्त नहीं होते थे वो वृंदावन में ऐसे आसक्त हो गए कि छोड़ नहीं पा रहे हैं वृंदावन को। और उस दिन वेद की ऋचाएं, उस दिन हमारे सारे शास्त्रों के भाव सब उल्टे हो गए। क्यों? ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो। अहीर की छोरियों ने, अहीर की गोपियों ने ठाकुर जी को केवल मुट्ठी भर माखन पर नृत्य करा दिया। आज भी ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं, आज भी ठाकुर जी वृंदावन के स्मरण में रहते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ तो उसी का ही स्वरूप है। विरह में है ठाकुर जी ब्रजवासियों के। ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए।
मथुरा में जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा पर कृपा की, कंस के राजभवन में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके उनको नष्ट किया और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके नीचे पटक दिया, उसका वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध किया और कंस वध के पश्चात देवकी मैया को कारागृह से मुक्त करके भगवान सांदीपनि विद्यालय पढ़ने के लिए गए और वहां से वापस लौट करके आकर के ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन पधारे, वृंदावन आकर के यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों से मिले। उद्धव कृष्ण संवाद, उद्धव गोपी संवाद वहां पर हुआ। बहुत करुण प्रसंग है उद्धव जी का। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, वृंदावन आकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे मिले। यशोदा मैया के विरह भाव को देख करके उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए। गोपियों के पास गए, गोपियों ने वहां पर भ्रमर गीत गाया, श्री किशोरी जी ने भ्रमर गीत गाया और 2 शाम तक की बात कह करके गए थे कि मैं शाम तक लौट करके आ जाऊंगा। 6 महीने तक लौट करके नहीं गए और 6 महीने में उद्धव की ज्ञान की गूदड़ी बन गई और 6 महीने बाद उद्धव जी महाराज लौट करके जब मथुरा गए तो ठाकुर जी नहीं पहचान पाए कि उद्धव है। प्रेमी का स्वरूप अलग हो जाता है बंधुओं। प्रेमी व्यक्ति 2 रूप में दिखता है। ठाकुर जी के प्रेम में छका हुआ व्यक्ति 2 रूप में दिखाई देता है। या तो उसको देख करके पागल का अनुभव होता है कि ये कोई पागल है, और या प्रेम में छका हुआ व्यक्ति उसको देख करके अत्यंत आकर्षण लगता है कि आप और कुछ देख ही नहीं पाओगे, उसी को देखते रह जाओगे। उसके रूप का सौंदर्य काम का वर्धन नहीं करता, उसके मुख के बोल किसी स्वर का वर्धन नहीं करते, उसकी उपस्थिति वातावरण को शुद्ध नहीं करती, उसका दर्शन, उसके बोल, उसकी उपस्थिति सबसे कृष्ण का वर्धन होता है। वो प्रेमी व्यक्ति है, प्रेमी भक्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु विराजे, जो कि श्री बलराम जी का ही रूप है। नित्यानंद महाप्रभु जब मायापुर पहुंचे और वहां चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आज्ञा की, क्या? घर घर जाओ और नाम की भिक्षा लेकर के आओ। बंधुओं ध्यान से सुनिए। तो नित्यानंद महाप्रभु वे जाते और हर घर के द्वार पर खड़े होकर के कहते, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य कहते नहीं बोलेंगे। बोले एक बार बोल दो, आपका क्या बिगड़ेगा, पैसा तो लगना नहीं है, धन तो लगना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नित्यानंद महाप्रभु जाकर के द्वार पर खड़े होकर के घर के सदस्यों से कहते हैं, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य बोलते हैं बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुम लोगों ने गलत प्रचार कर रखा है, पूरे नगर के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उनके काम छुड़वा रहे हो, उनका घर का व्यापार छुड़वा रहे हो, सबसे कह रहे हो एकांत में बैठ करके भजन करो। नित्यानंद महाप्रभु बोले, कहां इतने व्यस्त हो कि एक बार हरि बोल नहीं बोल सकते? घर की माताएं बोलती, पति आएंगे घर पे भोजन बना के कौन खिलाएगा? सब्जी काटनी पड़ती है, भोजन सिद्ध करना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, उसमें सामग्री बनानी पड़ती है, पति आते हैं उनको पवाना पड़ता है, बच्चों को पवाना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, गायों का दूध निकालना पड़ता है, आदि 100 काम बता दिए नित्यानंद महाप्रभु को। हम पे समय कहाँ है? और थक थका करके रात में फिर सोने कब जाते हैं, कब करें नाम? नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं सब्जी काट दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, मैं आपके पति को पवा दूंगा, मैं दूध निकाल दूंगा, मैं चौका बर्तन कर दूंगा, तो नाम जपोगे बैठ के? सब काम मैं कर दूंगा। और जितने परिवार हैं सब परिवारों में हम एक एक सेवक चले जाएंगे, हम आपके घर के काम करेंगे, आप बैठ करके हरिनाम कर लो बस।
घर के सदस्य बोलते ऐसा क्या है हरि नाम में जिसको बुलवाने के लिए हमारे घर के चौका बर्तन करने को तैयार हो आप। नित्यानंद महाप्रभु बोले एक बार बोलो तो सही। घर के सदस्य कहते हरि बोल। जैसे ही हरि बोल बोलते नित्यानंद महाप्रभु मृदंग लेकर के कूद कूद करके नृत्य करते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो घर के सदस्य कहते अब ठीक है हो गया बोल दिया हरि बोल अब जाओ यहां से। नित्यानंद महाप्रभु कहते हम युगल के उपासक हैं, हम युगल के उपासक हैं। रोटी भी एक नहीं लेते दो लेते हैं, एक प्रिया जी के भाव से एक ठाकुर जी के भाव से। नाम भिक्षा एक कैसे चल जाएगी, एक और बोल दीजिए, एक बार और बोल दो। तो घर के सदस्य कहते तुम तो पीछे ही पड़ गए। बोले एक बार और बोल दीजिए, क्या धन थोड़ी लग रहा, जाते जाते बोल दीजिए एक बार और बोल दिया हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु और जोर जोर से नृत्य करते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के लोग बोलते अब जाओ यहां से। बोले हम जा रहे हैं, विदाई नहीं दोगे हमको, हम तुम्हारे घर पर मेहमान बन करके आए, हमको विदाई नहीं दोगे। तो घर के सदस्य कहते अब क्या चाहिए। बोले विदाई में भी एक बार हरि बोल बोल दो। महाराज तीसरी बार जैसे ही हरि बोल बोलते 3 हरि बोल पूर्ण होते ही जो हरि बोल बोल रहे थे उनके नेत्र बंद हो जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता और वे भी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बस 3 बार बुलवाते थे और 3 बार में तो उद्धार हो जाता था। ये नाम का प्राकट्य स्थली है, यहां नाम प्रकट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अरे कहां तक कहें, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र नाम की जागृति फैला दी वे इसी धाम पर रहे। जिनके नाम के आगे नामाचार्य लग गया, कोई शास्त्राचार्य होता है, कोई वेदाचार्य होता है, पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे यहां रहे। एक स्थान है सिद्ध बकुल उसको कहते हैं। जैसे हमारे वृंदावन का तटीय स्थान है, हमारे वृंदावन का निधिवन है, हमारे वृंदावन में सेवा कुंज ये गुप्त अंतरंग रस के स्थान है, ऐसी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य। और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया। एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था। तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहां से मिलेंगे। तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो। बोले क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए। बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया। दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बन ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है, लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें। बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुकेगी। जाकर के देखा तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहां वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहां हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर, तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है।
क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का तो मैं नहीं जाऊंगा, बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे। लेकिन वे मंदिर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी को देख करके बाहु विह्वल हो जाते थे। नित्य महाप्रसाद पाने के बाद में जो प्रसादी रह जाती थी उस प्रसादी को हरिदास ठाकुर के लिए भिजवाते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, किसी को नहीं देते थे। अपने अनेक शिष्यों में से बोले हरिदास ठाकुर के पास पहुंचा। और उनका जीवन क्या था? केवल नाम आश्रय में रहते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण गति नहीं कछु मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, सदा नाम में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते और आकर के कहते हरिदास कुछ पालो। बोले मेरा तो नियम है ना 3 लाख नाम जप करूंगा उसके बाद ही पाऊंगा। बोले अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है 3 लाख नाम करने की, थोड़ा कम कर लो। नहीं, जीवन पर्यंत जिस भाव का निर्वहन किया उसका कैसे त्याग कर दूं? थोड़ा ही पाते थे, पूर्ण नहीं पाते थे। एक बार श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आप जैसे ही वहां दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु जी के सेवायत पुजारी जी ने देखा कि महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के ही दर्शन करते थे। तो ठाकुर जी की मंगला दातुन हुई थी, तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्रसादी ला करके चैतन्य महाप्रभु को दी, महाप्रभु जी को प्रदान कर दी। महाप्रभु जी उस दातुन को लेकर के निकले और नियम था रोज दर्शन करने के बाद में हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। और हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के ही सर्वस्व हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते, वे उनके पास आते। पर महाप्रभु जी की कृपा थी कि वे नित्य जाते थे हरिदास ठाकुर के पास। तो जैसे ही गए तो बड़ा गर्मी पड़ रही थी, खूब गर्म मौसम हो रहा था, जेठ का महीना, और चिलचिलाती धूप में हरिदास ठाकुर कोई छत के नीचे तो बैठते नहीं थे, खुले आसमान के नीचे बैठते थे, पसीना ऊपर से नीचे तक लथपथ हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने आकर के देखा कि ऐसे बैठे हैं, नाम कर रहे हैं और ऊपर छाया भी नहीं है, धूप से ताप पड़ रहा है। तभी महाप्रभु जी ने जो जगन्नाथ महाप्रभु की दातुन प्राप्त हुई उसको हरिदास ठाकुर जहां बैठे थे उसके पीछे ही नेक गड्ढा करके उस दातुन को वहां पर जैसे ही गाड़ा उसमें से सुंदर बकुल का वृक्ष प्रकट हो गया, और बस वृक्ष प्रकट होकर के ऊपर आकर के उसने छांव कर दी, हरिदास ठाकुर के ऊपर छांव हो गई। जरूर अवसर मिले तो एक बार सिद्ध वकुल का दर्शन करके जाइएगा। वो वृक्ष नहीं है, वो सामान्य कोई पेड़ नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी की दातुन ही इतने बड़े वृहद रूप में प्रकट हुई है उसके। और आप देखेंगे वो भीतर से पेड़ पोला है, भीतर से बिल्कुल खाली है, और ऊपर उस पर घना वृक्ष पत्ते प्रकट है। महाप्रभु चैतन्य ने अपने हाथ से उसको स्थापित किया, और उसके नीचे बैठ करके श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य जब उन्होंने छाया का अनुभव किया तो ऊपर देखा वृक्ष खड़ा है, सामने देखा तो चैतन्य महाप्रभु खड़े। इतना नाम जब किया था श्री हरिदास ठाकुर जी ने उस वृक्ष के नीचे बैठ के कि उसके पत्ते में लिखा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी कि सिद्ध बकुल के पत्तों में महामंत्र प्रकट हो गया था। चैतन्य महाप्रभु आकर के अपने भावावेश लीला में जब महाप्रभु जी प्रवेश कर गए गंभीरा में, सिद्ध स्थिति में पहुंच गए थे, तब चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर के पास गए और कहा मैंने सुना है 5 दिन हो गए तुमने अन्न नहीं पाया। हरिदास ठाकुर बोले क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अब क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है? बोले आप अपनी नित्य लीला विराम देने वाले। और हे महाप्रभु जी,
मैं उस लीला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जिन चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला देखी है, जिन चैतन्य महाप्रभु का युवा अवस्था देखी है, जिन महाप्रभु जी का हमने संन्यास देखा है, जिन महाप्रभु जी का हमने जगन्नाथ में आकर के उन्माद नृत्य देखा है रथ यात्रा के आगे, उनका लीला प्रवेश में देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे पहले मैं लीला विश्राम करके जाऊंगा धराधाम से, इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। और मेरा अन्य, मेरा सर्वस्व, मेरा जीवन तो नाम है ना। चैतन्य महाप्रभु जी ने हृदय से लगा लिया और नाम जपते जपते तब श्री हरिदास ठाकुर जीवन भर तो महामंत्र जपे, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंग से लगाया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। बस इसी को गाते 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने नाम में ही विलीन हो गए। नाम ही उनका जीवन सर्वस्व था। सब लोग इकट्ठे हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कोई बोला इनके लिए तो विमान बनाना चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई बोला इनके लिए तो ऐसे करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले ना विमान बनेगा ना अर्थी बनेगी। तो हरिदास ठाकुर को अपनी गोद में उठाया चैतन्य महाप्रभु ने और अपनी गोद में लेकर के पूरी जगन्नाथपुरी में भ्रमण किया, श्री मंदिर की परिक्रमा की और जगन्नाथपुरी से गुंडीचा तक सब जगह भ्रमण करते रहे हाथ में लेकर के। हजारों लाखों वैष्णव पीछे चल रहे हैं नाम जप करते हुए और चैतन्य महाप्रभु नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हरिदास ठाकुर को लेकर के चल रहे। स्वर्ग द्वार के पास में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र नारायण भगवान की गोद में हरिदास ठाकुर को समाधि प्रदान की और समाधि प्रदान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहे अब तो उत्सव होगा। आचार्य उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उत्सव की हम 1 रुपया भी ना तो राजा से लेंगे ना किसी सेठ से लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो बोले कैसे करेंगे उत्सव? श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार पर बैठ गए और एक अचला जो अपने कंधे पर डालते थे उसी को बिछा लिया सामने और सबसे हाथ जोड़ करके बोले केवल महाप्रसाद की भिक्षा दे दो, हरिदास ठाकुर का उत्सव करना है। आनंद बाजार में भीड़ लग गई, लोग जा जा करके महाप्रसाद लेकर के आवे और सिंह द्वार पे चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करें। और फिर महाप्रभु जी ने उसी भिक्षा के महाप्रसाद से पूरे जगन्नाथपुरी का उत्सव किया। हरिदास ठाकुर ऐसे नामाचार्य हरिदास जिन्होंने जीवन नाम को प्रदान कर दिया। और बंधुओं एक बात कहते हैं आपसे, इस कलिकाल में नाम ही हम जीवों का, मेरे और आपके माता पिता केवल हरि नाम है। ये युगल नाम ही हमारा माता पिता। जिस प्रकार जीवन में अति संकट आने पर बालक अपने माँ को खोजता है, पिता को खोजता है, हम संकट आने पर माता पिता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए कथाएं होती हैं। कथा में वक्ता आकर के बताते हैं तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता हरि नाम है। ये ह और र ये 2 अक्षर ही हमारे माता पिता हैं, इनका आश्रय लो। यही इस कलिकाल रूपी राक्षस से हमको बचा सकते हैं। और कोई आप कितने भी नियम साधन कर लीजिए और कोई साधन आपका उद्धार नहीं कर पाएगा इस कलिकाल में, केवल नाम। इसलिए नाम जपो, नाम आश्रय ले लो। नाम के बिना एक क्षण भी व्यतीत मत करो। जैसे धन कमाने वाले व्यक्ति के चित्त में सदा धन कैसे कमाऊं, धन कैसे कमाऊं, धन कैसे, यही चिंतन चलता रहता है। कामी व्यक्ति के चित्त में काम ही काम चलता रहता है। लोभी व्यक्ति के चित्त में ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, यही चलता रहता है। मेरे और आपके चित्त में केवल नाम ही घूमता रहे। जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, राधारमण 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 राधारमण, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। ऐसे ही गिरधर लाल गिरधर लाल, ये नाम ही चलता रहे। एक क्षण के लिए भी नाम हमारे चित्त का त्याग ना करे, हम नाम का त्याग ना करें, तो ही इस कलिकाल में निवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 उद्धव जी महाराज को गोपियों ने और श्री किशोरी जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव जी महाराज 6 महीने बाद लौट करके मथुरा पधारे। मथुरा आकर के ठाकुर जी को वापस वृंदावन ले जाने की याचना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी बोले, उद्धव ये व्रज सदा मुझ में विराजमान है, तुम देखो। इस प्रकार उद्धव पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने फिर मथुरा में 17 बार चढ़ाई की, जरासंध ने उसको हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका में विराज गए। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने पहले तो बलभद्र भैया का रेवत राजा की पौत्री से, रेवती से श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? रेवती। और ये कौन है? रेवती रमण। जैसे ये राधा रमण है, ये रेवती रमण है। रेवती के साथ में बलराम जी, बड़ी सुंदर कथा है कि रेवती जो थी, बलराम जी जब धराधाम पर थे, आपकी हाइट कितनी थी पता है? श्री बलराम जी थे 15 फीट के, और रेवती इनकी पत्नी की हाइट थी 50 फीट की। क्यों? बोले सतयुग में लोगों की हाइट होती है 50 फीट, त्रेता में हाइट आधी हो जाती है 25 फीट, उससे आधी हो जाती है 12.5 फीट द्वापर में, और कलयुग में बिल्कुल ही आधी हो जाती है 6-6.5 फीट। घोर कलयुग में और कम हो जाएगी 3 फीट। और घनघोर कलिकाल में तो बताते हैं कि तुलसी आदि जैसे छोटे छोटे पौधों के नीचे ही हम लोग छाया लिया करें, इतने छोटे से रह जाएंगे। कहीं तो ऐसा भी लिखा है 10-11 साल की उम्र में तो बच्चे दादी दादा बन जाएंगे। इतनी कम उम्र हमारी आयु, बड़ा खतरनाक कलयुग आने वाला है। तो रेवती जो थी, इनका जन्म हुआ था सतयुग में, और श्री बलभद्र जी का प्राकट्य हुआ द्वापर में। बोले कैसे जोड़ी बनी? बोले रेवती जो हैं, इनके दादाजी राजा रेवत, वो इतना प्रेम करते थे अपनी रेवती पौत्री से, बेटा की बेटी से। उन्होंने कहा कि अपनी पौत्री के लिए मैं सामान्य वर को नहीं ढूंढूंगा, ब्रह्मा जी से पूछ के आऊंगा कि मेरी बेटी के लिए सुयोग वर कौन है, उसी से ब्याह करूंगा।
तो रेवत राजा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का दिन बहुत द्रुत गति से चलता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब कलयुग 71 बार बीत जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो मतलब ब्रह्मा जी के एक सेकंड में मेरे 2-4 जन्म हो जाते होंगे इतना। और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल जब पूरे होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, इसलिए उस क्षेत्र में तो जाओ ही मत, यहीं जगन्नाथ ही रहे आओ, वृंदावन ही रहे आओ। वो ऊपर वाले परमात्मा को पहचानने की कोशिश मत करना। सतुबाल बुद्धि भागवत में लिखा है, दिमाग घूम जाएगा, नहीं पहचान पाओगे। तो रेवत राजा गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुरंत भागो नीचे। बोले क्यों? ब्रह्मलोक में 1 सेकंड भी अगर आप व्यतीत करोगे इतने में तो वहां पर कितने युग बीत जाएंगे। और आप अगर आप विलंब करेंगे तब तक दोबारा सतयुग आ जाएगा। अभी सतयुग निकल जाएगा, त्रेता निकल गया, द्वापर प्रारंभ हो गया है। और जब तक आप नीचे पहुंचेंगे तब तक भगवान का अवतार हो चुका होगा। भगवान के बड़े भैया के रूप में श्री बलराम जी महाराज शेषनाग बन करके गए, वही आपकी बेटी के लिए सुयोग वर हैं, ब्याह कर दीजिए। रेवत राजा जैसे पृथ्वी पर आए, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया इतनी देर में तो। और आकर के देखा तो सीधे पहुंचे द्वारिका। और द्वारिका जाकर के बताया ब्रह्मा जी ने कहा है मेरी पौत्री से आपके पुत्र का ब्याह होगा। बलराम जी महाराज बोले, ये देवकी मैया बोली जब स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रोहिणी मैया बोली स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो फिर कुछ और विचार क्या करना चाहिए? आप तैयारी करो, हम तो बारात लेके आते हैं लाला की। और तैयारी करी महाराज। अभी तक बलराम जी मिले नहीं है होने वाली बहू से। जैसे ही घोड़ा पे बैठ करके पहुंचे, सब लंबे ही लंबे थे वहां पे। बलराम जी बोले सतयुग के हैं, हमारे सास ससुर सब लोग इसलिए बड़े लंबे हैं। छोटे से बलराम जी डोल रहे हैं वहां पे। मंडप में जैसे ही पहुंचे और जैसे ही गृहिणी आई, बलराम जी ने देखा कहां है, और ये भी इतनी ऊंची है 50 फुट की है रेवती, और 12, 12.5, 15 फुट के हैं बलराम जी। तो कहते हैं श्री बलराम जी महाराज ने हल लेकर के मूसल थोड़ा सा सिर पे ऐसे स्पर्श कराया तो रेवती रानी भी छोटी हो गई, बलराम जी से 1 इंच छोटी रह गई। हाँ बोले अब ब्याह करूंगा। तब उनका ब्याह हुआ। ऐसे विनोद में कथा सुनाते हैं। लेकिन एक बहुत प्रमाणित बात, रेवत राजा ने अपने पौत्री के ब्याह में दहेज क्या दिया? बोले मेरी कन्या, मेरी पुत्री, मेरी पौत्री जिस नगर में निवास करेगी वो पूरा नगर स्वर्ण का होगा, और पूरी द्वारिका को स्वर्ण मंडित बलराम जी के दादा ससुर जी ने करवाया, और पूरी द्वारिका स्वर्ग की नगरी कहलाने लगी। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्ण मंडित हो गया, पूरे स्वर्ण से नगरी को मंडित किया। यही दहेज दिया था रेवत राजा के, रेवती और श्री बलराम जी के ब्याह में। बोलो श्री बलभद्र भगवान की। इन्हीं की कृपा से ही द्वारिका स्वर्ण की है। ऐसे रेवत राजा के साथ में, रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई इनकी बारी। नारद जी महाराज ने आकर के इनकी जन्मपत्री देखी। देवकी मैया बोली कब ब्याह होएगा मेरे लाला को? नारद जी महाराज तो उंगलियां गिननी प्रारंभ करी, यहां से यूं गिनते गए, गिनते उंगलियों में वो खाने कम पड़ गए। तो अपने साथ में सेवकों से बोले तुम भी गिनते जाओ, बोले तुम भी गिनते जा रहे हैं, वो भी कम पड़ गए, और बुलाए तुम भी गिनो। देवकी मैया से बोले आप भी गिनो। सबकी गिनती मिलाई तब भी महाराज पूरी नहीं बैठी। देवकी मैया बोले गिन क्या रहे हो? बोले ब्याह गिन रहा हूं। बोले कितनी गिनती हो गई? बोले 500 तो हो गई अभी तक। टोटल कितने होंगे? बोले 16,108। भैया असंख्य ब्याह लिखे हैं आपके लाला के। तो बंधुओं 16,108 ब्याह भी नहीं है ठाकुर जी के। ब्रह्मांड में आने वाली छोटी से छोटी चींटी से लेके हाथी तक सब ठाकुर जी की पत्नी है। ठाकुर जी सबके पति। ये पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी का है। वो जगतपति हैं, इसीलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। वो मेरे भी पति हैं, आपके भी पति हैं। अभी यहाँ गिरगिट डोल रहा था मंच पे, मैं तो डर गया उसको देख के। उसके भी पति हैं। पता है आपको, ये गिरगिट के रूप में, कबूतर के रूप में, ऐसा मैंने सुना है। ये कोई पूर्व के
पद भ्रष्ट महापुरुष आते हैं और कथा सुनते हैं, और वो मुझे 4 दिन से दिख रहा है गिरगिट, अभी यहीं था, और वे कथा सुनते हैं और कथा के बाद वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा सुनते हैं। कबूतर आते हैं कई कथाओं में बैठ करके पूरी कथा सुनते हैं छुप के, पता नहीं चलता। ऐसी कई जीवों के रूप में पूर्व के कोई अपराध के कारण, कोई भजन निष्ठ अपराध के कारण गिरगिट आदि बन जाते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुन के अपना उद्धार करते हैं। तो मैं ये कह रहा था, चेंटी के भी भगवान है, पति हैं ठाकुर जी। 16,108 पर आश्चर्यचकित मत हुआ करो। इस वक्त गिनती इतनी बताती है कि 8 अरब जनसंख्या है, उससे अधिक होगी विश्व की। 8 अरब पत्नियां हैं ठाकुर जी की केवल मानव रूप में इस वक्त। पक्षियों को अलग मानिएगा, जलचरों को अलग मानिएगा, थलचरों को अलग मानिएगा, ये भी सब पति हैं, पत्नी हैं भगवान की, सबके पति हैं भगवान, जगत पति हैं भगवान। परंतु 16,108 कौन है? जैसे हम सबके प्रतिनिधि एक, वायु के प्रतिनिधि एक, पृथ्वी के प्रतिनिधि एक, जल के प्रतिनिधि एक, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधि 16,108 आए और उनसे ठाकुर जी ने ब्याह किया। ये ठाकुर जी का ब्रह्मांड से ब्याह है। लेकिन प्रथम विवाह ठाकुर जी का हुआ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी से। भगवान का कौंडनपुर के राजा, उनकी पुत्री रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ, वही लक्ष्मी। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह जाम्बती के साथ, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह यमुना महारानी के साथ, श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। इस प्रकार अष्ट प्रमुख विवाह, 16,100 राजकुमारियां को बंदी बना रखा था भौमासुर ने, वहां से ठाकुर जी ने मुक्त करा के उनसे विवाह किया। कुल मिलाकर के 16,108 ठाकुर जी के विवाह हुए। आगे राजा नृण के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा की। नृण के ऊपर कृपा करने के बाद भगवान ने श्री नारद जी महाराज को अपनी गृहचर्या का दर्शन कराया। ठाकुर जी इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, नारद जी ने दर्शन किया। हर पत्नी के साथ अलग अलग रूप बना करके ठाकुर जी रहते हैं, सब पत्नियों को सुख देते हैं। इस प्रकार भगवान की गृहचर्या, नित्यचर्या सबका दर्शन करते हुए नारद जी महाराज आनंदित हो गए। भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के सूर्य ग्रहण काल में ब्रजवासियों से मिलन किया। मैंने एक दिन कथा में सुनाया था। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी, उनके साथ ठाकुर जी का मधुर संवाद हुआ। सुदामा जी द्वारिका गए, द्वारिका में जाकर के मधुर ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने सर्वस्व प्रदान किया। भगवान के वंशधर समस्त यदुवंशियों को ठाकुर जी ज्ञानोपदेश करते हैं, परंतु ये सुनते नहीं है। क्यों? अति सामीप्य में दोष होता है। एक बात बताएं हम आपको, आप लोग हमारी कथा सामने बैठ करके सुनते हो, हमसे ज्यादा मिलते नहीं हो, इसीलिए हमारी कथा समझ में आ रही है। अगर हमारे साथ 24 घंटा रहने लग जाओगे तो हमारी बातों का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। संग में रहने वाले, नित्य परिकर का टैग लगा करके घूमने वाले लोगों पर बातों का कोई असर नहीं होता। चाहे कितना भी सुंदर आप प्रवचन कर लीजिए, कितने भी सुंदर वाक्य कह लीजिए, कई लोगों की इच्छा होती, महाराज जी आप अपने संग रख लो, अगर अपना कल्याण चाहते तो हमारे संग मत रहिएगा। क्यों? कभी कभी कथा सुन लीजिए, कहीं कहीं कथा में आ जाइए, उसी से ही उद्धार होगा। क्योंकि कलिकाल में अति सामीप्य रहने पर दोष होने लगता है, इसलिए हम खुद भी दूर रहते हैं। और भैया एक बात आपको एक सुक्ति बता के जा रहे हैं, जिसके प्रति बहुत प्रेम हो उसके बहुत पास मत जाना, नहीं तो दूरी हो जाएगी। अब हमारी बात को कई लोग कई अलग रूप में ले सकते हैं, और ये बात संसार के लिए है, ठाकुर जी के लिए नहीं है। ठाकुर जी के नाम को सदैव अपने पास रखो। पर आज जैसे कथा का विश्राम है, अब कई लोग रो रहे हैं, कई लोग भावुक हो रहे हैं, हमको पुरी से जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है कि आपको जाना है, क्योंकि वियोग आवश्यक है। वियोग ही वस्तु के महत्व को प्रकट करता है, संयोग में महत्व नहीं मिलता। हम लोग 7 दिन से रोज महाप्रसाद पा रहे हैं और हर दिन महाप्रसाद का स्वाद ले रहे हैं, सुख मिलता है। कल मैंने अनुभव किया कि पहले दिन मैंने जितना महाप्रसाद पाया, अब मैं उतना नहीं पा रहा हूं, अब थोड़ा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 7 दिन में इतना पाया है कि अब तृष्णा है ना,
चित्त की, वो धीरे धीरे घटती है। अब मन में लग रहा है कि नहीं अब तो जाना चाहिए। क्यों? ताकि यहां से जाते ही महाप्रसाद का महिमा बढ़े, यहां से जाते ही जगन्नाथ प्रभु की याद आवे, यहाँ के हमारे सब पंडा पुजारियों का स्मरण हो, श्रृंगारी पुजारियों का स्मरण हो, यहाँ के सब जीवों का स्मरण हो, गलियों का, समुद्र का स्मरण हो। ये स्मरण ही प्रेम को बढ़ाता और स्मरण बिना वियोग के नहीं होता। इसलिए वियोग बहुत जरूरी है, जिससे बहुत प्रीति हो। अब आप कहोगे महाराज जी पति पत्नी का क्या होगा, वो तो संग ही रहते हैं। उसमें भी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण करके दिखाते हैं प्रणय कलह। ठाकुर जी कभी कभी रुक्मणी जी से लड़ाई कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्रणय कलह। ठाकुर जी आते हैं और आकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं, रुक्मणी जी पंखा जलती हैं। ठाकुर जी कहते हैं देवी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? कब पूछ रहे हैं ये बात? जब भगवान की संतान हो गई, भगवान की संतानों की भी संतान हो गई है, दादा दादी बन गए हैं दोनों। उस काल में ठाकुर जी रुक्मणी जी से क्या कह रहे हैं, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली अब पूछने का क्या फायदा है, अब तो सब हो गया। नहीं नहीं हम बस जानना चाहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले अच्छा हमें लगता है आपने हमारा पराक्रम देख करके हमसे ब्याह किया होगा कि भाई ये बड़े पराक्रमी हैं। कैसा पराक्रम? राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहते हैं हम, कि कोई लांग करके आ ना पाए इसलिए समुद्र के बीच में रहते हैं। पराक्रम कैसा? आप कहो कि मैंने इसलिए ब्याह किया, संतों से आपकी बड़ी महिमा सुनी थी। संतों पे काम तो है नहीं कुछ, पत्नी बच्चे इनके हैं नहीं, घर से निकल गए, पूरे दिन मेरा ही गुणगान गाते रहते हैं। इनके पास जाओगी तो और कुछ सुनने को मिलेगा ही नहीं। आप कहोगे हमने इसलिए ब्याह किया, आप बड़े सुंदर हो। काय बात के सुंदर? इतने काले हैं कि नाम ही कृष्ण रख दिया हमारा। जगन्नाथपुरी में तो लोग बोलते कालिया ठाकुर। क्या बोलते हैं? कालिया ठाकुर। भाई दुनिया में कोई काला हो उसको कालिया बोल दो, कितना बुरा लगता है उसको। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी उसमें खुश ही रहते हैं, कुछ भी बोल लो, जो तुम्हारा मन हो बोल लो। अंत में ठाकुर जी ने ऐसी बात बोल दी कि सुन करके रुक्मणी जी बेहोश हो गई। क्या? ठाकुर जी बोले तुम्हारा शिशुपाल से सगाई होने वाली थी ना? रुक्मणी जी ने सिर हिलाया, बोले हाँ भैया जबरदस्ती विवाह कर रहे थे वहां। तो अभी भी समय है, तुम अगर बोल दो तो हम शिशुपाल को बुला देते हैं, बेचारा कुआरा बैठा है तुम्हारी याद में, आज तक उसने ब्याह नहीं किया है। तुम बोलो तो हम उसको बुला देते हैं, तुम्हारा ब्याह उससे करा देते हैं। असली प्रेमी तो वो है तुम्हारा। रुक्मणी जी सुन करके मूर्छित हो गए। जब होश में आई तो कहीं ठाकुर जी आप चाहे जो बोलो लेकिन अपने से दूर जाने की बात मत किया कर। ठाकुर जी भी रुक्मणी जी के साथ में प्रणय कलह करते हैं। प्रणय कलह का मतलब क्या? प्रणय मतलब प्रेम भरा, कलह मतलब कलेश। पति पत्नी को भी चाहिए। पता चल 5 दिन से महाराज खूब प्रेम बरस रहा है दोनों में, तो 6वें दिन किसी एक को योजना बना के लड़ लेना चाहिए। लड़ो, कुछ तो ऐसा करो कि थोड़े बर्तन बजें घर में। आप कहेंगे महाराज जी क्या सिखा रहे हो? ये वास्तविकता है, ये आवश्यक है। और बाकी आप सब लोग ब्याह ठ्याए हो, हमें तो अनुभव है नहीं, लेकिन प्रणय कलह होना चाहिए। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी का नहीं होता? रथ यात्रा करके आते हैं, लक्ष्मी जी द्वार बंद कर लेती हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं गेट खोलो। बोले कहाँ गए थे बिना मुझे बताए? अकेले अकेले घूम के आए, मुझको नहीं लेके गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं अगली बार पक्का लेके जाऊंगा, द्वार खोल दो। बोले मेरे लिए क्या लाए? खूब सारी सामग्री देती हैं, लक्ष्मी जी खुश नहीं हो तो फिर रसगुल्ला देते हैं। तब द्वार खुलते हैं, महाप्रभु जी ऊपर जाते हैं जगन्नाथ जी के साथ। फिर अभी कल परसों मुझे कोई बता रहे थे, हमारे सब साथ में हमारे देवी पंडा जी रहते हैं, हमारे देवी पुजारी, देवी प्रसाद नाम है उनका, चुलबुल पंडा नाम रखा हमने उनका, देवी प्रसाद जी। और सब हमारे भाई लोग, भाई ना, यहाँ पे भाइयों को भाई ना, नरसिम्हा भाई ना, देवी भाई ना, अभी भाई ना, सौम्या भाई ना, सब भाई ना है। कुछ दिन और कथा कर ली हमने तो हम उड़िया सीखे ही जाएंगे यहाँ पे। अब ये सब लोग बोलते हैं, बोला महाराज जी अहे नीले शैल गा दिया, अब ये वाला और गाओ। मैंने कहा भाई यहाँ तो हम गा देते, यहाँ के लोग तो सुनते हैं, हमारे उत्तर भारत के लोग तो समझ ही नहीं पाते हमने क्या गाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई समझे नहीं समझे, जगन्नाथ महाप्रभु समझते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है,
उड़ीसा में जगन्नाथ, द्वारिका में द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश को गुजराती आती है? वो हैं तो हमारे ब्रज के ही, ब्रजवासी हैं, उनको गुजराती कहाँ से आती होगी? ऐसे इनके लिए लगता है ये हैं तो हमारे वृंदावन के, इनको उड़िया आती होगी समझ में। अब वो होता है ना कि कई बार किसी का जॉब लग जाती है किसी प्रांत में, तो वहां की भाषा सीख जाते हैं वो थोड़ी थोड़ी। सीख तो गए ही होंगे, पर इनको आज भी सुख ब्रजभाषा सुनने में आता होगा। ब्रजभाषा में जब जाए करके कहते होंगे, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। जगन्नाथ जी खुश हो जाते होंगे, वाह भैया, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी हैं भी बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे गाल हैं इनके, कारे कारे, लेकिन अद्भुत सुख लेते हैं ठाकुर जी। तो अत्यंत प्रेमियों को चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रेम ही प्रेम चल रहा हो तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा करते रहा करो। पत्नी से बोल के जाओ आज शाम को इडली सांभर बनाना। अब हम उत्तर भारतीय, हम लोगों को तो इडली बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उस दिन उत्सव जैसा होता है जिस दिन इडली बनती घर में। पुराने सांचे निकाले जाएंगे, माताएं उनमें फिर वो चावल का घोल बना करके धरेंगी, बच्चे रसोई घर के द्वार पे खड़े हो, क्या बना? इडली बन रही है आज। और शाम को जैसे ही घर पहुंचो, पत्नी इडली सांभर सब परोसे, कह दो इडली का मन नहीं हो रहा है, अब हमारे तो पराठे खाने के मन हो रहे हैं। प्राचीन काल की पत्नी होगी तो बना देगी, आज की होगी तो वो भी उठा ले जाएगी। ऐसा है, बैठे रहो भूखे प्यासे, हम खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, तुम कुछ मत करो। और फिर थोड़ी बहुत और बात बोल देना, ये क्या पतिव्रता धर्म है तुम्हारा? हम कह रहे हैं पराठा चाहिए तो पराठा लाओ, बनाओ हमारे लिए पराठा। और बस इतने में ही पराठा तो नहीं आएगा, तवा उड़ता हुआ आएगा रसोई घर से। बस इतने में ही हो गया प्रणय कलह। 2-4 दिन उसको थोड़ा रहने दीजिए, ऐसे करने से प्रेम बढ़ेगा। बहुत समीप मत रहो, उसमें दोष है। जहां पर रोज हाजी हजूरी ही रहती है ना, फॉर्मेलिटी होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो वो मानिए कि महाराज बस थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहे। पर भाई लोग भी इतना बड़ा अपराध मत कर देना कि सीधे कोर्ट के पेपर ही आमे सामने, तो महाराज जी आप ही बोल के गए थे, वहां तक बात मत आने देना। तो ठाकुर जी भी रुक्मणी जी के साथ में प्रणय कलह करते हैं क्योंकि अति सामीप्य में दोष होता है। तो यदुवंशी भगवान की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि यदुवंशियों को लगता है कि हमको कोई पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? श्री कृष्ण हमारे ताऊ लगते हैं, कृष्ण हमारे चाचा लगते हैं, कृष्ण हमारे फूफा जी लगते हैं, कृष्ण हमारे जीजा जी लगते हैं। अति सामीप्य यदुवंशियों को मिल गया, जिसके कारण यदुवंशी भगवान के प्रति भाव नहीं रखते। और भगवान के प्रति भाव ना होने के कारण वे सत्संग में भी नहीं जाते, कथा में भी नहीं जाते, संतों के पास भी नहीं जाते, जिसके कारण यदुवंशियों का नाश होना प्रारंभ हो गया। एक बार यदुवंशियों ने संतों का अपमान किया, शांब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए। संतों ने श्राप दे दिया, बोले इसके पेट में पोटला बांध करके लाए हो, ये भगवान का पुत्र है, तुम जैसी साड़ी हटाओगे पेट से एक लोह पिंड गिरेगा, इसी लोह पिंड से पूरा यदुवंश नाश होगा। लोह पिंड को घिस करके समुद्र में पधरा दिया, लेकिन एरका नाम की घास बन गया और सब ब्रजवासी, सब यदुवंशी लड़ झगड़ करके वहीं समाप्त हो गए। श्री बलभद्र जी महाराज ठाकुर जी से बोले, लाला अब मैं अपनी लीला पूरी करूं, और आप शेषनाग रूप धारण करके समुद्र में प्रविष्ट हो गए। भगवान प्रभाषित क्षेत्र में जाकर के उद्धव आदि को ज्ञान उपदेश देते हैं। यही ज्ञान उपदेश जो भगवान ने प्रभाषित क्षेत्र में उद्धव को दिया, इसी पर चर्चा हम करेंगे 10 अक्टूबर से बद्रीनाथ। भगवान ने अपनी लीला विश्राम की। उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु कभी आपकी याद आए तो हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले मेरी ओर देखो। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की ओर देखने लगे और श्री ठाकुर जी का स्वरूप ही एक दिव्य ज्योति में परिवर्तित होके आकाश में 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत भगवान की।
एक भैया बड़ी विचित्र कथा सुनाई जाती है कि भगवान के लिए हम तो कान पकड़ करके आंख बंद करके बोलना भी नहीं चाहते इस बात को, पर क्योंकि अब जगन्नाथपुरी में बैठे इसलिए बोल देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि एक सामान्य मानव की तरह मेरा शरीर भी जलता है, राख बनता है, खाक बनता है, मैं भी पंचभूत में मिल जाता हूं। ऐसा बोलने वाले तो अपवित्र हैं ही, सुनने वालों को भी कपड़े सहित नदी में स्नान करना चाहिए। मैं मानवों की तरह जन्म तो लेता हूं क्योंकि मुझे देवकी पर कृपा करनी है, मुझे कौशल्या पर कृपा करनी है, वहां भी भक्त कृपा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, लेकिन मानवों की तरह मैं लीला विश्राम करता हूं, शमशान जाता हूं, ऐसा सुनना भी नहीं चाहिए कभी। भगवान कहते हैं मेरा शरीर पंचभूत में नहीं मिलता है। यहां जगन्नाथ महाप्रभु मानवीय लीला कर रहे हैं। उनकी लीला यहां जैसे होती है उसमें नव कलेवर होता है, पूर्व रूप को विराजमान किया, वो सब यहाँ के अनुकूल है, यहाँ ठाकुर जी करते हैं। पर द्वापर में श्री कृष्ण ने ऐसी लीला की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उनकी चिता बनाई गई, अग्नि दी गई, भगवान का पूरा शरीर जल गया और उनका हृदय वहां के समुद्र में बह गया और बहता 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 वही समुद्र यहाँ पर आया, उसी हृदय को जी जगन्नाथ जी के हृदय में विराजमान कर दिया। आज भी श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथ भगवान के अंदर धड़क रहा है। श्री जगन्नाथ जी के हृदय, जगन्नाथ जी के अंदर श्री कृष्ण का हृदय है, ऐसा कहकर के आप आनंदित हो रहे हैं, ये बात अच्छी है। पर द्वापर के श्री कृष्ण की आप चिता जला रहे हैं, ये आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्या वो हृदय राधारमण जी के अंदर नहीं है? क्या वो हृदय द्वारिकाधीश के अंदर नहीं है? क्या वो हृदय वृंदावन बिहारी लाल के अंदर नहीं है? श्रीनाथ जी के अंदर नहीं है? बद्रीनाथ के अंदर नहीं है? अरे जितने भी भारत में तीर्थ विराजमान हैं और हमारे धामों में ठाकुर जी विराजमान हैं, सबके अंदर हृदय नहीं, साक्षात कृष्ण विराजमान है। केवल हृदय क्यों बोलते हैं? और ये कथा ये बिल्कुल उचित नहीं है कि भगवान कृष्ण का शरीर जला दिया और वही शरीर का हृदय बह करके द्वारिका आ गया। ये चरित्र बिल्कुल असत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हां, जीवित शालिग्राम जगन्नाथ महाप्रभु के चित्त में विराजमान है और केवल उनके अंदर नहीं विराज रहे, सर्वांगीण गर्भगृह जो है जगन्नाथ महाप्रभु का, उस पूरे गर्भगृह में जीवित शालिग्राम है। वो शालिग्राम भगवान ही है, उन्हीं के भीतर जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। पर उनके अंदर जीवित शालिग्राम हैं, पर वो हृदय है, आदि है, वो कृष्ण जल करके आए, ऐसा ये सब नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण सामने बैठे, उद्धव ने कहा है कि हे नाथ आप जा रहे हैं लीला पूरी करके? भगवान बोले हाँ, अब मेरा समय हो गया, अब जाना है। तब ठाकुर जी से उद्धव ने कहा आपकी याद आएगी तो हम क्या करें, आपका आश्रय चाहिए होगा तो हम क्या करें? तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को प्रकट किया और 7 बार आकाश में ज्योति बन करके भ्रमण करके उस चतुश्लोकी भागवत में ही विराज गए। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार 18,000 श्लोकों में किया। श्रीमद् भागवत ही साक्षात कृष्ण है। ठाकुर जी का अनुभव करना है, भागवत जी की शरण में आओ, जगन्नाथपुरी जाओ, द्वारिका जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ। पर ये